आप ये कभी मत सोचो कि आपको शंकर भगवान आपसे बेलपत्र मांग रहे हैं या शिव को बेलपत्र चाहिए। नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। ये बेलपत्र, ये जल, चावल का दाना आप अपने लिए समर्पित कर रहे हो, शिव को तुमसे नहीं चाहिए। वह आशुतोष है, मौन है, शांत है, प्रसन्न है, और इतना प्रसन्न है वो, इतना प्रसन्न है कि एक बार माता पार्वती जी तुमरुका जी से पूछी थी कि तुमरुका जी, शिव जी को अगर बहुत जल्दी प्रसन्न करना हो तो शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? जल्दी प्रसन्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते? तो कहा, शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है, कभी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को गहरी सांस लेकर जब तुम पुकारोगे तो तुम्हारा शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। उसको कुछ नहीं, कोई वैभव की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारी संपदा की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे धन की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल या बेलपत्र या चावल के दाने की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। मेरे शिव को तो केवल अपने भक्तों से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया लुटा दिया काशी, लुटा दिया काशी, कर दिया मारा ना तुम्हारे धन की चाह है, ना तुम्हारे वैभव की चाह है, ना तुम्हारी बेलपत्र की चाह है, ना तुम्हारे जल की चाह है, ना तुम्हारी संपदा की चाह है। मेरे भोलेनाथ को तो केवल तुम्हारे चेहरे पर स्माइल हो और तुम उसको एक बार पुकार लो, बस उसी की चाह है, उससे ज्यादा और कुछ है। बच्चा क्या करता है? बच्चा मम्मी को अगर प्रसन्न करना है, बच्चे को अगर मम्मी माँ से अगर दूध ग्रहण करना है, दूध पीना है, तो क्या बच्चा पहले मम्मी के पास जाकर मम्मी को टॉफ़ी खिलाएगा क्या? या मम्मी को आइसक्रीम खिलाएगा तब मम्मी उसको दूध पिलाएगी? माँ बच्चे से कोई चाह नहीं रखती। बच्चा टॉफ़ी खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा आइसक्रीम खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा कुछ ला कर देगा तब माँ दूध पिलाएगी? नहीं, बच्चे से माँ को कोई चाह नहीं, वो तो बस देखती है। बच्चा रोया, उसने पुकारा, हाथ ऊपर कर कर जैसे ही बच्चा पुकारना प्रारंभ करा, माँ माँ माँ, बस माँ ने उसको गोदी में लिया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह बच्चा जब कहता है पापा, बाबा, 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 बस
उसने पुकारना प्रारंभ करा और पिता ने, बाबा ने उसको गोदी में लिया। उसी तरह तुमसे शिव को कुछ नहीं चाहिए। तुम जल चढ़ाओ तो ठीक है, बेलपत्र चढ़ाओ तो ठीक है, चावल चढ़ाओ तो ठीक है, फूल चढ़ाओ तो ठीक है, वरना केवल शिव को, उसको पुकारना प्रारंभ कर दो तो भी वो गोदी में ले लेता है और आपका भरण पोषण कर, उसको नहीं चाहिए। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में जितने मंदिर बने हुए सब में जाइए, भगवान के प्रत्येक मंदिर में जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। प्रत्येक मंदिर में जाकर देखिए, जाओगे कुछ लेकर जाना। पर शिव का एक मंदिर ऐसा है, भगवान शंकर का, जिस मंदिर में तुम कुछ भी लेकर नहीं जाओगे तो भी शिव तुमको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो है देवाधिदेव महादेव का, वो शिव का मंदिर, वो शंकर। वो खाली भेजता ही नहीं है, तुम लाए तो भी, ना लाए तो भी, बस उसको भजो। ये लाइट लगी है ना, इसका एक खटका है। ये पंखे लगे हैं ना, इसका भी एक खटका है। दोनों का खटका अपन एक साथ बंद करते हैं। सबसे पहले कौन बंद होएगा? लाइट का खटका बंद करा तो सबसे पहले लाइट 1 सेकंड में बंद, और पंखे का खटका बंद करा तो पंखा एकदम बंद हो जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। बंद करने के बाद भी पंखा थोड़ी देर फिर बंद होगा। जैसे लाइट का खटका बंद करा, पंखे का खटका बंद करा तो लाइट एकदम बंद हो जाती है, पंखा थोड़ी धीरे धीरे बंद होता है। उसी तरह 2 तरह के शिव जी के भक्त होते हैं, एक लाइट की तरह, एक पंखे की तरह। लाइट की तरह जो भक्त होता है, एक बार कथा सुनने के बाद, शिव पुराण सुनने के बाद उसके अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि फिर वो कहीं नहीं भटकता। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना चालू कर देता है, शिव की आराधना करना प्रारंभ कर देता है, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, शिव की भक्ति में डूब जाता है। और दूसरा भक्त पंखे की तरह होता है, खटका बंद कर दिया तो भी वो घूमता ही रहता है। मतलब उसने कथा सुन ली, सुनने के बाद भी उसके अंदर अभी विश्वास पक्का नहीं हुआ तो भी भटक रहा है। किसी ने बताया वहाँ चले जाए ये काम हो जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाए ये काम हो जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाए ये काम हो जाएगा, तो भी वो पंखे की तरह भटक ही रहा है, घूम ही रहा है। मतलब वो अभी लाइट नहीं बना, अभी तो वो पंखे की तरह केवल भटक रहा है। यहाँ चले गया, वहाँ चले गया, वहाँ चले गया, सब दूर भटक कर देख लिया तो भी काम नहीं हुआ। किसी ने पूछा क्यों? सीहोर गया था? हाँ गया था। कितनी बार हो आया? क्योंकि तो 1-2 बार हो आया, पर हमारा काम नहीं बनया। नहीं काम नहीं बनया तो मतलब तो तेरे अंदर तू अभी पंखे की तरह घूम रहा है, मतलब तेरा मन अभी स्थिर होकर कंकर में शंकर को नहीं देखा। जिस दिन 5 कंकर की पूजन करे और तू एक कंकर जो उठाए, उस कंकर में भी तुझे शंकर नजर आने लगे और तुझे लगे कि अब मेरा बेड़ा पार होगा, समझ लेना कि वो शिव। अब तू पंखे की तरह नहीं घूमेगा, अब तू लाइट की तरह हो गया। 1 मिनट में चालू ने 1 मिनट में, अब तू भटकेगा नहीं, अब तू विचलित नहीं होगा। दिन भर मोबाइल पर रील आती है और हम दिन भर भटकते हैं। वो मन, फिर वही वाली बात आ गई, मन उसी कुत्ते की तरह हो गया, गली वाले, कभी इधर किसी के पीछे जा रहा है, कभी किसी के पीछे जा रहा है। दिन भर रील आती है मोबाइल पर। किसी ने कहा शिव जी पे चढ़ा जल मत पियो, तो उसके मन में शंका हो गई, मैं तो इतने दिन से पी रही थी। सीहोर वाले बाबा ने कहा
फिर किसी ने कह दिया मंदिर मत जाओ शंकर के, कोई ने कह दिया कि गर्भवती नारी शिवलिंग को हाथ न लगा, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का ये मत करो, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का कुछ नहीं। शंभू काहे उंगली का बाबा चल रहा है, उसको चलने दो। शिव जी को ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर भटक गया महाराज। फिर भटका, और जो भटका वो मन विचलित हो गया। मोबाइल खोला, उसमें देखना चालू करा, उसमें देखा तो बस फिर मन में आ गया कि ये इधर ऐसा, ये उधर ऐसा, एक उधर ऐसा और उधर ऐसा, फिर भटक गया। ये चरण की धूल जो मिली, हमारा मन स्थिर हो गया। मन को स्थिर कर, रीलें बहुत आएंगी, लोग शिव जी के मंदिर से तुमको भटकाना चाहेंगे, शंकर जी से तुमको दूर करना चाहेंगे, और जिसकी बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है और भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, अगर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो केवल महादेव है, जो दौड़कर तुरंत आ जाए। एक बहू ग्वालियर में रहती है, एक बहू छत्तीसगढ़ रायपुर में रहती है, और एक बहू तुम्हारे घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? रायपुर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। ग्वालियर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। जो 15 किलोमीटर दूर है वो बहू दौड़ कर आ जाए पास में। और एक बहू तुम्हारे घर में भी रह रही है, वो 15 किलोमीटर वाली भी आएगी, उससे पहले वो घर वाली बहू तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगी। मम्मा क्या हो गया? पापा क्या हो गया? तुरंत। अब ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव हैं, जो तुरंत दौड़ कर आ जाते हैं और तुम्हारा दुखड़ा मिटा जाते हैं। तुरंत, एक क्षण की देरी नहीं करता, वो अपने भक्त के लिए दौड़ पड़ता। शिव और शक्ति दोनों सम हैं। आपको मालूम है, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती के शरीर के टुकड़े करे थे। बावन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। किसी ने पूछा देवाधिदेव महादेव से, आपकी अर्धांगिनी के 52 टुकड़े कर दिए गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु चाहते तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सती मैया को ओझल कर देते, सती माता का शव ही नहीं दिखता, तो शिव को क्रोध ही नहीं आता, तांडव नहीं रचते और शव चले जाता। फिर टुकड़े क्यों करे? जैसे भगवान श्री राम जी महाराज ने अपनी पूरी लीला करी और अपने शरीर को त्यागा, तो वो शरीर राम जी का कभी मिला? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरी लीला करी और भगवान ने अपना शरीर त्यागा, भगवान कृष्ण का वो शरीर मिला? जम के बोलो। नहीं। जितनी जितनी लीला हुई उस लीला में शरीर नहीं मिला। फिर सती माता के साथ उमा माता का शरीर नहीं मिला, कात्यायनी का शरीर नहीं मिला, कुष्मांडा का शरीर नहीं मिला, स्कंदा का शरीर नहीं मिला। फिर माता सती का ये शरीर, और जिसके 52 टुकड़े हुए और 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, तो ये क्यों हुआ? ये प्रश्न बड़ा भारी था।
शिवजी से पूछा, भगवान नारायण चाहते तो इसको ओझल कर देते, गायब कर देते, फिर ये टुकड़े हुए इस शरीर के, और क्यों हुए, किस लिए हुए, क्यों, किस लिए? तो कहा, पूरी पृथ्वी पर ये 52 शक्तिपीठ जो निर्माण किए गए हैं, ये इसलिए करे गए हैं, जब संसार का मनुष्य हर तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा, तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ करेगा।